हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप हजारों लोगों की भीड़ से आगे निकलने को तैयार हैं। रात के 2 बजे हैं, कोई अपने कमरे में लैपटॉप बंद कर रहा है। उसने 4 घंटे लगातार मेहनत की और कल की एग्ज़ाम की तैयारी पूरी की। इसी वक्त कहीं और कोई अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा है, सोच रहा है कल से पढ़ूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। सवाल ये है कि कौन अपने माइंड को कंट्रोल करता है और कौन माइंड का गुलाम बन जाता है। बल्कि सवाल ये नहीं है कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। ज़िंदगी में फ़र्क किस्मत नहीं बड़े मौके बनाते हैं। फ़र्क बनाती है एक अदृश्य ताकत, सेल्फ डिसिप्लिन। और आज हम उसी ताकत का असली रहस्य खोलने जा रहे हैं। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन जन्म से नहीं आता। ये आपकी बायोलॉजी में कैसे काम करता है, वही हमारी जर्नी की शुरुआत है। चैप्टर फर्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, द बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। क्या सच में डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल है, या फिर हमारे दिमाग और बायोलॉजी के सीक्रेट में छुपा कोई खजाना? हम सबने ये सवाल कभी न कभी सोचा है। क्यों कुछ लोग अपनी आदतों पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखते हैं और कुछ लोग छोटी सी टेम्पटेशन के आगे हार जाते हैं? क्या ये जीन्स से तय होता है या एनवायरनमेंट से शेप करता है? कई लोग कहते हैं मैं नेचुरली लेजी हूँ, डिसिप्लिन मेरे बस की बात नहीं। कुछ लोग हर साल रेजुलेशन बनाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, नई डाइट शुरू करते हैं और कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद तोड़ फोड़ करता है। असल में ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम और डोपामाइन की वायरिंग का नतीजा है। साइंस बताती है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। ये हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसिप्लिन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल करता है। सीधा सा मतलब है, आप सही हैबिट्स और सही ट्रेनिंग से अपने दिमाग को लिटरली रिवायर कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रिंसिपल कहता है जो न्यूरॉन्स 7 फायर करते हैं वो 7 वायर करते हैं। कल्पना कीजिए आपका दिमाग एक जिम की तरह है। हर बार जब आप टेम्पटेशन को रिसेट करते हैं, हर बार जब आप सही चॉइस करते हैं, आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन मसल को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये मसल्स इतना मजबूत हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शंस आपके ऊपर असर ही नहीं करते। सुबह का अलार्म बजता है, खिड़की से आती हल्की धूप और आपके हाथ का अलार्म बंद करने के लिए जाने वाला है। लेकिन उस पल अगर आप खुद को रोक लें, वही आपकी असली जीत है, क्योंकि आप थोड़ा और सोना चाहते हैं। एक स्टूडेंट जो रोज प्लान करता है कि वो रात को 2 घंटे पढ़ाई करेगा, लेकिन हर बार मोबाइल नोटिफिकेशन उसे खींच लेता है। जैसे ही उसने फ़ोन साइलेंट करना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कंसिस्टेंसी में बदल गई। आज सिर्फ एक टेम्पटेशन को रिसेट करें, चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉल हो या जंक फूड कम करना। देखिए कैसा महसूस होता है। कल्पना कीजिए 2 लोग एक ही दौड़ में हिस्सा लेते हैं। पहला व्यक्ति शुरुआत में तेज भागता है, लेकिन कुछ ही देर में थक कर बैठ जाता है। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे स्टडी पेस में चलता है, पर रुकता नहीं और आखिरकार वही जीतता है। जिंदगी भी ऐसी ही दौड़ है। यहाँ जीतने वालों के पास हमेशा सबसे ज़्यादा टैलेंट या सबसे बड़ा मौका नहीं होता, बल्कि उनके पास होता है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वही ताकत है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। ये वही ताकत है जो आपके गोल को सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत में बदल देती है। अब सवाल ये है कि डिसिप्लिन हमारे लिए इतना पावरफुल क्यों है, जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपके पास सिर्फ एक सुपर पावर चुनने का ऑप्शन हो तो वो क्या होगा?
शायद उड़ना, शायद ताकत, लेकिन सच ये है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी सुपर पावर है सेल्फ डिसिप्लिन। हर कोई सक्सेस चाहता है, अच्छे मार्क्स, अच्छी जॉब, स्ट्रॉन्ग हेल्थ और खुशहाल रिश्ते, लेकिन क्यों कुछ लोग ये सब हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग बीच रास्ते हार मान लेते हैं? असल में फर्क है डिसिप्लिन का। कई लोग अपने गोल्स लिखते हैं, मैं 5 किलो वेट कम करूंगा, मैं रोज पढ़ाई करूंगा, लेकिन 10 से 15 दिन बाद मोटिवेशन उतर जाता और पुरानी आदतें वापस आ जाती। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ इच्छा रखना काफ़ी नहीं है। डिसिप्लिन के बिना इच्छा अधूरी रह जाती है। रिसर्च बताती है कि लोग डिसिप्लिन होते हैं तो वो कम स्ट्रेस महसूस करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और वो लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे करते हैं। इसका मतलब डिसिप्लिन केवल एक हैबिट नहीं, बल्कि आपके पूरे लाइफस्टाइल को शेप करता है। सोचिए, आप हर सुबह उठकर वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपका बॉडी फिट है, दिमाग क्लियर है और काम समय पर पूरा हो रहा है, आपको खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। यही है डिसिप्लिन का असली स्वाद। कंट्रोल और फ्रीडम दोनों एक साथ। एक छात्र जिसने रोज 2 घंटे पढ़ाई डिसिप्लिन से की, उसने एग्जाम में टॉप किया। वहीं उसका दोस्त जो सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड था, बीच में हार मान गया। आज सोचिए, आपकी लाइफ का कौन सा एक एरिया है जहां डिसिप्लिन बढ़ाने से बिगेस्ट बेनिफिट मिलेगा? हेल्थ, स्टडी या कैरियर? आपने कभी सोचा है क्यों ज़्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं? नई जॉब का मौका हो, नया स्किल सीखना हो, या बस सुबह जल्दी उठने की आदत डालना हो, हमारा दिमाग अचानक कहने लगता है यही ठीक है, चेंज की क्या ज़रूरत है? और मज़ेदार बात यह है, कई बार लोग अपनी एबिलिटीज़ को या तो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर ओवर एस्टिमेट। कभी लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं और कभी लगता है हम सब कुछ जानते हैं। दोनों ही गलतफहमियां हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। आज हम जानेंगे हमारे दिमाग के इन छुपे हुए साइकोलॉजिकली ट्रैप्स को, जिन्हें कहते हैं स्टेटस को बायस। इन्हें जानने के लिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 3, द स्टेटस को बायस एंड द डर्निंग क्रूगर इफेक्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हमें अक्सर कंफर्ट जोन में फंसा देता है और कई बार हमारी खुद की स्किल के बारे में हमें धोखा देता है। हम सब अपने कंफर्ट जोन को पसंद करते हैं। पुरानी आदतें, जानी पहचानी सिचुएशंस, इनसे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। इसे ही कहते हैं स्टेटस को बायस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बायस है, डर्निंग क्रूगर इफेक्ट। ये बताता है कि जिन लोगों की नॉलेज कम होती है वे अक्सर खुद को ज़्यादा समझदार मान लेते हैं, और जिनके पास असली एक्सपर्टीज होती है वे खुद पर डाउट करने लगते हैं। सोचिए, आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे गिटार बजाना। आपका दिमाग कहेगा नहीं, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, पुरानी दिनचर्या में ही ठीक हो। ये स्टेटस को बायस काम कर रहा है। या फिर किसी बिगिनर को गिटार के 2 कोर्स आते हैं और वो सोचने लगता है कि अब वो एक्सपर्ट है। ये है डर्निंग क्रूगर इफेक्ट। दोनों ही सोच डेंजरस है क्योंकि ये असली ग्रोथ को रोक देती है। जब आप समझ लेते हैं कि ये साइकोलॉजिकली बायस है तो आप इन्हें पकड़कर तोड़ सकते हैं। स्टेटस को बायस को हराने के लिए आपको छोटे छोटे बदलाव कॉन्शियसली करने होंगे, और डर्निंग क्रूगर इफेक्ट को हराने के लिए आपको फीडबैक और कंटिन्यूअस लर्निंग अपनानी होगी। कल्पना कीजिए, आप उस डर को पार कर चुके हैं, नई स्किल सीख रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और हर हफ्ते खुद को पहले से बेहतर देख रहे हैं।
अब आपका माइंड आपको रोक नहीं पा रहा, बल्कि हर दिन आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। सच्चाई ये है कि कंफर्ट जोन हमेशा क्रेजी लगता है, लेकिन ग्रोथ उसके बाहर ही होती है। और सेल्फ अवेयरनेस ही डर्निंग क्रूगर इफेक्ट से बचने का असली इलाज है। एक ठंडी सुबह आप उठते हैं, आप वही पुराने रास्ते पर चलने वाले थे जैसा डेली करते हैं, लेकिन अचानक आपने नया रास्ता चुना। थोड़ी असुविधा, थोड़ी घबराहट, और फिर धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ने लगा। एक छात्र रोज वही स्टडी मेथड इस्तेमाल करता रहा जैसे वो स्टडी करता आ रहा था, क्योंकि उसे बदलाव से डर लगता था। लेकिन जैसे ही उसने नए तरीके आजमाए, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने लगा। आज अपने कंफर्ट जोन से बाहर सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लीजिए, कुछ नया ट्राई करें और देखें आपका दिमाग कैसे रिसेट करता है। कल्पना कीजिए, अगर आपके हर दिन की छोटी छोटी आदतें एक इनविजिबल चेन बनकर आपके फ्यूचर को खींच रही हो, तो आप सोच रहे हैं कि आपने तो बस 10 मिनट एक्स्ट्रा मोबाइल स्क्रॉल किया, लेकिन वही छोटी आदत धीरे धीरे आपको अपने गोल से दूर खींच रही है। और अगर वही 10 मिनट आप एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा पढ़ाई या प्लानिंग पे लगाते हैं, तो वही हैबिट आपको सालों आगे पहुंचा सकती है। जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 4, डेली हैबिट्स एंड टिप्स फॉर बेटर हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट बड़े डिसीजन में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा है? हम सब बड़े गोल्स बनाते हैं, वेट लूज करेंगे, एग्जाम में टॉप करना या कैरियर को ग्रोथ की ओर ले जाने का। लेकिन असली सवाल है, ये गोल्स पूरे कैसे होते हैं? जवाब है डेली हैबिट्स से। कई लोग शुरू तो कर देते हैं, एक हफ्ता जिम जाते हैं, एक हफ्ता पढ़ाई करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी से सब छोड़ देते हैं। छोटी छोटी आदतों को अंडरएस्टिमेट करना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारी आदतें या तो हमें सक्सेस की ओर ले जाती है या धीरे धीरे फेलियर की ओर। साइंस बताती है कि हैबिट्स हमारी ब्रेन वायरिंग का हिस्सा है। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, हमारा दिमाग उसे ऑटो पायलट मोड में डाल देता है। मतलब डिसिप्लिन को आसान बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है सही हैबिट्स बनाना। कल्पना कीजिए, सुबह उठकर आपने मोबाइल की बजाय तुरंत पानी पिया, 5 मिनट मेडिटेशन किया और दिन का एक छोटा प्लान लिखा। पूरे दिन आपका दिमाग फोकस रहा। छोटे छोटे बदलावों से आपकी जिंदगी एक पावरफुल ट्रैक पर आ सकती है। तो साफ है, डेली हैबिट्स ही डिसिप्लिन की असली जड़ है। अगर आदतें सही है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका दिमाग खुद सही काम करवाने लगता है। एक स्टूडेंट जिसने रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ाई करने की हैबिट बनाई, धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी उसे एग्जाम में टॉपर बनाती है। आज से सिर्फ एक छोटी हैबिट चुनें और उसे रोज रिपीट करें, जैसे हर सुबह 1 गिलास पानी पीना या हर रात 2 मिनट जर्नलिंग करना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जानते हैं क्या करना चाहिए, पर फिर भी नहीं करते? अपने अलार्म सेट किया था, लेकिन एक छोटी सी झपकी लेने के कारण आपने उसे बंद कर दिया। आपने डाइट प्लान बनाया था, लेकिन मिठाई देखकर खुद को रोक ना पाए। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको डिसिप्लिन की वैल्यू नहीं पता। असल प्रॉब्लम ये है कि कुछ हिडन बैरियर्स आपके रास्ते में खड़े हैं। ये ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें आप देख नहीं पाते, लेकिन ये आपकी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। इसके बारे में जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, व्हाट इज
हिंडरिंग योर डिसिप्लिन। क्या आप वाकई जानते हैं कि डिसिप्लिन की राह में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका लेजीनेस या वो मेंटल ट्रैप्स जो आपके दिमाग में छुपे बैठे हैं? हर इंसान चाहता है कि वो कंसिस्टेंट बने, अपने गोल्स पूरे करे, लेकिन जब भी कोई नई आदत शुरू होती है कुछ ही दिनों में रुक क्यों जाती है? ये सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है बल्कि हिडन ऑब्स्टेकल्स है। कुछ कॉमन बैरियर्स डिसिप्लिन को मार देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, हम शॉर्ट टर्म प्लेजर को चुन लेते हैं, ऐसे कामों को पसंद करते हैं जो हमें उस क्षण में आनंद देता है, जबकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर ध्यान नहीं देते। डिसीजन फटीग, रोज के छोटे छोटे डिसीजन हमारा दिमाग को थका देते हैं और आखिरकार हम थक कर इजी चॉइस को चुन लेते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट, आसपास का माहौल बार बार हमें पुरानी आदतों में खींच लेता है। फियर ऑफ फेलियर, कई बार हम डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं करते, उसे शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि हम बीच में फेल हो जाएंगे। जैसे ही आप इन हिडन एनिमीज को पहचान लेते हैं आपके पास पावर आ जाती है उन्हें रोकने की। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम उससे मिलने वाले प्रेशर को डिले करें, उसे कुछ समय के लिए टाल दें। डिसीजन फटीग से बचने के लिए फिक्स्ड रूटीन को बनाएं। नेगेटिव इन्वायरमेंट से बचने के लिए उसे बदलना शुरू करें। उन चीज़ों को या लोगों को अपने से दूर करें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसकी जगह सपोर्टेड चीज़ों और लोगों को अपने पास रखें। फियर ऑफ फेलियर को हराने के लिए अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फेलियर का डर कम होता चला जाएगा। कल्पना कीजिए आप मिठाई के शौकीन हैं और आप मिठाई की दुकान के सामने खड़े हैं। पहले आप तुरंत दुकान पर जाते हैं, मिठाई खरीदते हैं और खाने लगते हैं, लेकिन अब आप डीप ब्रीथ लेते हैं, पानी पीते हैं और खुद को रोक लेते हैं। उस पल आपको महसूस होगा आप अपनी लाइफ के मालिक बन चुके हैं। डिसिप्लिन की राह में असली दुश्मन है लेजीनेस, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन है अदृश्य रूप से मौजूद वो ट्रैप जो आपको डिसिप्लिन नहीं होने देते। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पहचान कर हैंडल करना सीख लेते हैं डिसिप्लिन आपकी दूसरी नेचर बन जाती है। एक ऑफिस वर्कर हर दिन काम के बीच फोन चेक करता था। उसने हैबिट बदलने के लिए फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई क्योंकि उसने अपने डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज को अपने से दूर कर दिया और वो अपने डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज को पहचान भी गया। आज ही सिर्फ एक ट्रिगर पहचानिए जो आपकी आदत तोड़ता है और तय कीजिए कि कल से उस ट्रिगर को हटाएंगे। क्या आपने गौर किया है जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हैं पहला एहसास कैसा होता है? थोड़ा डर, थोड़ा डिस्कम्फर्ट, कभी बेचैनी, कभी घबराहट। और यही रीज़न है कि बहुत से लोग ग्रोथ से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि उनका दिमाग कहता है ये अनकंफर्टेबल है, मतलब ये गलत है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ साथ नहीं चलते। अगर आप कंफर्टेबल सिचुएशन को दोस्त बना लें तो कोई भी गोल आपकी पहुंच से रहेगा ही नहीं। उसके लिए आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन को अपना दोस्त बनाना होगा। जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। क्या आपकी असली प्रोग्रेस उस जगह छुपी है जहां आप सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? सोचिए, जिम में मसल्स तभी ग्रो होते हैं जब उन्हें ट्रेन दिया जाता है। अगर कोई वेट ही ना उठाए तो मसल्स कभी
डेवलप नहीं होगा। ठीक वैसे ही मेंटल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन डिस्कम्फर्ट से ही बिल्ड होती है। हम नेचुरली कंफर्ट जोन की ओर भागते हैं, गर्मी में एसी, ठंड में हीटर, बेडरूम में मोबाइल स्क्रॉल, लेकिन यही कंफर्ट हमारी ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनता है और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को खो देता है। डिस्कम्फर्ट को एनिमी नहीं बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड समझना चाहिए। जब आप अनकंफर्टेबल चीजें कॉन्शियसली एडॉप्ट करते हैं, आपका दिमाग और बॉडी एडेप्ट होकर नए लेवल पर पहुंच जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह 5 बजे उठे हैं, ठंडी हवा है, बिस्तर गर्म है और कोजी है, लेकिन आप उठकर रनिंग शूज पहन लेते हैं। पहले कुछ कदम कठिन है, सांसें तेज है, लेकिन कुछ ही देर में आप महसूस करते हैं कि आप खुद को जीत रहे हैं। अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागना आसान है, लेकिन ग्रोथ हमेशा उसी तरफ मिलती है। डिसिप्लिन का मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना। ठंडी हवा आपके चेहरे पर लग रही है, दिल तेजी से धड़क रहा है, पैर भारी हो रहे हैं, लेकिन हर कदम पर आपको अंदर से एक इनर फायर महसूस हो रही है। एक स्टूडेंट जब पहली बार स्टेज पर स्पीच देने गया, उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी, लेकिन उसने 5 मिनट पूरा किया। उस डिस्कम्फर्ट ने उसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सिखाया। आज खुद को सिर्फ एक अनकंफर्टेबल काम करने की चैलेंज दीजिए, जैसे किसी अननोन व्यक्ति से बातचीत शुरू करना या एक्स्ट्रा 10 मिनट वर्कआउट करना। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ जीतने के बारे में सोचे पर प्रैक्टिस का सिस्टम फॉलो ना करे, तो क्या वो कभी चैंपियन बन सकता है? असल में जिंदगी के हर बड़े गोल का सीक्रेट रिजल्ट में नहीं बल्कि सिस्टम में छुपा है, और यही सिस्टम हमें डिसिप्लिन के रास्ते पर स्थिर रखता है। जैन फिलोसॉफी कहती है, लक्ष्य पर अटकने से अच्छा है प्रक्रिया को जीना, क्योंकि जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप फ्लो में आने लगते हैं। जानेंगे अगले चैप्टर 7, फोकस ऑन द सिस्टम एंड जैन फिलोसॉफी। क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल से ज़्यादा अपने सिस्टम पर फोकस क्यों करते हैं? हर कोई सोचता है मुझे एग्ज़ाम में टॉप करना है, मुझे फिट बॉडी चाहिए, मुझे बिजनेस ग्रो करना है, लेकिन ये सब गोल्स है। प्रॉब्लम ये है कि गोल तो आउटकम है, लेकिन उसे अचीव करने के लिए रोज का सिस्टम चाहिए। ज़्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं एक दिन में ऐसा बनूंगा, लेकिन डेली रूटीन को इग्नोर करते हैं, और यही वजह है कि बार बार कोशिश के बावजूद सक्सेस हाथ नहीं आती। अगर आपका गोल हेल्दी बॉडी है तो आपका सिस्टम होगा रोज वर्कआउट करना, सही डाइट लेना और पर्याप्त नींद लेना। अगर आपका गोल एग्जाम में टॉप करना है तो सिस्टम होगा डेली अपने तय स्टडी हावर्स पर पढ़ाई करना, रिवीजन का शेड्यूल बनाना और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना। जैन फिलोसॉफी हमें सिखाती है कि जब हम प्रोसेस में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमें न तो बोर्डम परेशान करता है और न ही रिजल्ट की एंजाइटी रहती है। कल्पना कीजिए, आप रोज सुबह उठते हैं, 30 मिनट पढ़ाई करते हैं, शाम को 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और रात को 10 मिनट जर्नलिंग करते हैं। धीरे धीरे ये रूटीन इतना नेचुरल बन जाता है कि आपका दिमाग खुद ही ऑटो पायलट पर डिसिप्लिन को फॉलो करने लगता है। तो लेसन साफ है, गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। और जब आप सिस्टम के प्रति कमिटेड रहते हैं तो सक्सेस सिर्फ समय की बात होती है, वो तो मिलनी ही है। आप डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें अपने गोल्स,
अपने तय सिस्टम्स को लिखते हैं और जैसे जैसे आप सिस्टम को फॉलो करते जाते हैं उसको टिक मार्क करते हैं। जैसे ही आप राइट का टिक करते हैं एक छोटा स्माइल और माइंड में एक इनर शांति महसूस होती और ये हर दिन होता है बस सिस्टम को फॉलो करने के कारण। एक स्टूडेंट ने गोल सेट किया, मुझे 90% लाना है, लेकिन असली बदलाव तब आया जब उसने रोज 1 घंटा पढ़ने का सिस्टम बना लिया। रिजल्ट अपने आप आना तय था। आज अपने किसी एक बड़े गोल को सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। सोचिए मैं डेली कौन सा छोटा स्टेप रिपीट कर सकता हूँ। एक बिजनेसमैन का गोल था, मुझे अपनी कंपनी को ग्रो करना है। उसके लिए उसने एक सिस्टम बनाया कि वो अपनी टीम से रोज मीटिंग करेगा, अपनी कंपनी के काम का रिव्यू करेगा और इसी सिस्टम ने उसकी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और गोल को हासिल करवाया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है जब आपका दिमाग रेस्टलेस होता है तो छोटी सी टास्क भी भारी लगती है, लेकिन जब आपका दिमाग शांत फोकस्ड होता है तो बड़े बड़े काम आसान लगते हैं। असली डिफरेंस मोटिवेशन से नहीं आता, डिफरेंस आता है मेंटल क्लैरिटी से और यही क्लैरिटी पैदा करती है मेडिटेशन। लेकिन एक और गहरा सच ये है, जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ ट्राई करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह काम को नहीं करते तब तक रिजल्ट कभी नहीं आता। जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 8 मेडिटेशन एंड व्हाई यू शुड नेवर ट्राई एंड डू। क्या आपके डिसिप्लिन का असली सीक्रेट एक शांत दिमाग और पूरी कमिटमेंट में छुपा है? हर कोई कंसंट्रेशन चाहता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में माइंड को कंट्रोल करना आसान नहीं। मेडिटेशन एक बेहतरीन प्रैक्टिस है जो आज न्यूरो साइंस भी सपोर्ट करती है। ये आपके माइंड को लेजर फोकस की तरह शार्प बना देती है। ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन की कमी का ब्लेम मोटिवेशन पर डालते हैं। वो कहते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ट्राई का मतलब है आधा अधूरा कमिटमेंट, आधा अधूरा प्रयास। और यही प्रॉब्लम है, जब तक आप पूरी तरह काम नहीं करते तब तक रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं मिलते। मेडिटेशन ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रेंथ करती है। ये दिमाग का वही हिस्सा है जो डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग क्षमता को कंट्रोल करता है। और कमिटमेंट का असली सीक्रेट ये है कि ट्राई शब्द हटाएं और एक्शन लेने की लैंग्वेज को एडॉप्ट करें कि मैं एक्शन लूँगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। अब आप कहते हैं मैं कोशिश करूँगा, मैं रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करूँगा। कल्पना कीजिए आप शांत कमरे में बैठे, आंखें बंद है, सांसें एक नेचुरल फ्लो में चल रही है, दिमाग में क्लैरिटी है, कोई हलचल नहीं। अब आप दिन का टफेस्ट काम भी क्लियर माइंड से पूरा कर सकते। मेडिटेशन डिसिप्लिन का फाउंडेशन है और ट्राई को हटाकर डू अपनाना सक्सेस की असली कुंजी है। क्योंकि सक्सेस ट्राई करने से नहीं आती, सक्सेस अपने आप से कमिटमेंट करने से मिलती है। शांत कमरा, हवा की हल्की आवाज़, सांसों का अंदर बाहर जाना और माइंड में एक साफ रोशनी फैली हुई, यही है मेडिटेशन का अनुभव। हर सांस एक शांति का अनुभव। एक स्टूडेंट बार बार कहता था मैं ट्राई करूँगा पढ़ाई करने की, लेकिन जैसे ही उसने कमिटमेंट बदला और कहा मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, उसका पूरा फोकस बदल गया और मार्क्स भी इम्प्रूव हुए। आज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए और सोचिए अपने किसी एक काम में ट्राई को डू से कैसे बदल सकते हैं। 2 लोग एक ही सिचुएशन का
सामना करते हैं। पहला कहता है ये मुश्किल है, मैं हार सकता हूँ। दूसरा कहता है ये चैलेंज है और मैं इसे जीतूंगा। माइंडसेट का यही फर्क तय करता है कि आप विनर बनेंगे या लूजर। इसके बारे में जानेंगे अगले चैप्टर 9, विनर और लूजर माइंडसेट और फॉल इन लव विद द प्रोसेस। क्या आपकी लाइफ का आउटकम आपके टैलेंट से ज़्यादा आपके माइंडसेट और प्रोसेस पर डिपेंड करता है? हर इंसान चैलेंजेस फेस करता है, लेकिन फ़र्क माइंडसेट में है। लूजर माइंडसेट वाला व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियां आते ही एक्सक्यूज देने लगता है। विनर माइंडसेट वाला व्यक्ति मुश्किल परिस्थिति आने पर भी उस परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी खोजता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। अगर तुरंत सक्सेस नहीं मिली तो मोटिवेशन गिर जाता है, और जब रिजल्ट्स देर से आता है तो वे खुद को लूजर मानने लगते हैं, और यही मिस्टेक डिसिप्लिन को कमज़ोर करती है। जैन फिलोसॉफी और साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि अगर आप प्रोसेस एंजॉय करते हैं तो आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं, ग्रोथ पर रहता है। विनर माइंडसेट का असली सीक्रेट यही है, हर स्टेप को मीनिंगफुल मानना, हर छोटी छोटी जीत को प्रोसेस मानकर उन्हें सेलिब्रेट करना, और फेलियर को भी फीडबैक की तरह एक्सेप्ट करना। कल्पना कीजिए आप रोज पियानो प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले दिन नोट्स गलत बजते हैं, दूसरे दिन भी इम्परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर प्रैक्टिस सेशन आपकी फिंगर स्मूथ और कॉन्फिडेंट बना रहा है। अब आपको फाइनल कंसर्ट की चिंता नहीं है, बल्कि हर दिन प्रैक्टिस में आनंद आने लगा है। लूजर माइंडसेट हमेशा रिजल्ट्स की चिंता करता है, वो आउटकम पर फोकस करता है और जल्दी ही हार मान लेता है। विनर माइंडसेट प्रोसेस का आनंद लेता है, कभी रुकता नहीं। जब आप प्रोसेस से प्यार करना सीख जाते हैं, डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। अब आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। जब आप डेली नोट डाउन डायरी पर टिक मार्क करते हैं तो आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है, और आपको महसूस होता है कि जर्नी ही असली जीत है। एक स्टूडेंट एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट के डर से हमेशा तनाव से भरा रहता था, लेकिन जैसे ही उसने रोज 2 घंटे पढ़ाई की, प्रोसेस से जुड़ना शुरू किया, उसकी एंजाइटी कम हो गई, मार्क्स खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगे। आज सोचिए आप किस एक प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं, चाहे रिजल्ट्स अभी ना भी दिखे। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आपकी नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, डर, जलन असल में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जिंदगी में सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही ग्रोथ नहीं दिलाती, कभी कभी वो चीज़ें जो आपको तोड़ती है असल में आपको डिसिप्लिन और फोकस में बदल देती है। और अब सवाल है, अगर सिर्फ 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट लाते हैं, पारेटो प्रिंसिपल, तो क्या आप अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप 90% बेकार चीज़ों में फंसे हैं? जानेंगे अगले चैप्टर 10, नेगेटिव इमोशंस एंड पेरेटो प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजनल्स लॉ। क्या आपने कभी सोचा है कि गुस्सा, डर या फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के बजाय सक्सेस की एनर्जी बन सकते हैं? हर इंसान नेगेटिव इमोशन फील करता है, लेकिन सवाल यह है कि वो आते हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप उन्हें कैसे यूज करते हैं। गुस्सा आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और फ्यूल भी कर सकता है। जलन आपको गिरा भी सकती है और इंस्पायर भी कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग नेगेटिव इमोशन से डरते हैं, वे उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट्स अंदर ही अंदर वो और भी बड़े हो जाते हैं और आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं।
अब लोग अपनी एनर्जी को 80% अनइम्पोर्टेंट कामों में वेस्ट करते हैं, जबकि रियल रिजल्ट्स देने वाले काम सिर्फ 20% होते हैं। नेगेटिव इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें रीडायरेक्ट करना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो उसे वर्कआउट या किसी फोकस्ड वर्क पे लगाना चाहिए। किसी से जलन हो तो उसका यूज़ अपनी ग्रोथ के रोड मैप को बनाने में करना चाहिए। पारेटो प्रिंसिपल कहता है कि अपने उन कामों पर ध्यान दीजिए कि कहीं आप अपनी एनर्जी को उन 80% कामों पर तो नहीं लगा रहे जो आपको उतने रिजल्ट नहीं देंगे जितने आपको वो 20% काम दे सकते हैं जिस पर आप अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। इसे ऐसे समझें, अपने कामों को आइडेंटिफाई करें कि ऐसे काम कौन से हैं जो आपका टाइम और एनर्जी 80% तक खा जाते हैं और रिजल्ट कम आते हैं, जबकि वो काम कौन से हैं जो सिर्फ 20% टाइम और एनर्जी से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। उसी तरह स्टर्जनस लोग कहता है कि 99% चीज़ें बेकार होती। तो समझदारी यही है कि उस 10% वैल्यूएबल कंटेंट, हैबिट्स और रिलेशनशिप्स पर फोकस करें। यहाँ 90% में आपकी कोई वस्तु हो सकती है, कोई रिश्ते हो सकते हैं, आपकी कोई बेकार हैबिट्स हो सकती है। कल्पना कीजिए, आपको किसी ने इंसल्ट किया, पहले आप टूट जाते थे, लेकिन अब आप सोचते हैं मैं प्रूव करूंगा कि मैं इससे कहीं बड़ा हूं। वही गुस्सा जब आपको रात भर मेहनत करने की आग देता है, आपका डर, आपकी जलन, आपकी नाराजगी सब अब फ्यूल बन चुका है। आज ही सोचिए आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन कौन सी है और आप उसे किस पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है आप दिन रात मेहनत करते हैं, हर रूल फॉलो करते हैं, लेकिन अचानक एनर्जी खत्म हो जाती है, मोटिवेशन गायब हो जाता है, फोकस टूट जाता है और अंदर से थकान हावी हो जाती है। यही है बर्नआउट, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन। इसके बारे में जानेंगे अगले चैप्टर 11, हाउ टू अवॉइड बर्नआउट। क्या डिसिप्लिन की लंबी जर्नी को सस्टेनेबल बनाने का असली सीक्रेट बर्नआउट से बचना है? बर्नआउट कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। कांस्टेंट प्लेजर, ओवरवर्क, रिसेट की कमी, एक्सपेक्टेशन का लोड। डिसिप्लिन तब तक वैल्यूबल है जब तक वो आपको ग्रो करे। अगर वही आपको तोड़ने लगे तो उसे बैलेंस करना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं रुकूंगा तो पीछे रह जाऊंगा, इसलिए वो लगातार पुश करते रहते हैं। उसका रिजल्ट होता है माइंड फोगी, मूड इरिटेटिव और बॉडी का थक जाना। बर्नआउट के बहुत ही सामान्य लक्षण हैं, लगातार थकान का रहना, मोटिवेशन की कमी, काम में इंटरेस्ट खत्म हो जाना। बर्नआउट को रोकने का सबसे आसान सॉल्यूशन है उसको बैलेंस करना। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि रिसेट और रिचार्ज भी है। दूसरा सॉल्यूशन है एनर्जी के साइकिल को समझना। आपका माइंड और बॉडी दोनों पिक और लो एनर्जी दोनों पर काम करते हैं। आपको ये पहचानना होगा कि आपका दिमाग और बॉडी का हाई एनर्जी टाइम क्या है और उसका लो एनर्जी टाइम क्या है। इसे ऐसे समझते हैं, आपको देखना होगा कि किसी काम को करते वक्त आप किस टाइम पर ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और किस टाइम पर लो फील करते हैं। बर्नआउट का तीसरा सॉल्यूशन है रिकवरी रिचुअल्स अडॉप्ट करना, जैसे मेडिटेशन, वॉक, अपनी हॉबीज़ या फैमिली के साथ टाइम बिताना। कल्पना कीजिए आप रोज 1 घंटे नेचर में वॉक करते हैं। ताज़ी हवा, बर्ड्स की आवाज़ दिमाग पूरी तरह से
क्लियर। अब जब आप वापस काम पर बैठते हैं तो आपकी एनर्जी रिचार्ज हो चुकी है। काम अब बोझ नहीं बल्कि आनंद लगता है। डिसिप्लिन तभी टिकाऊ है जब वो बैलेंस और रिकवरी के साथ जुड़ा हो। बर्नआउट से बचना सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी जरूरी है। थकी हुई आंखें, कॉफी कप खाली, शरीर भारी, लेकिन एक दिन की अच्छी स्लिप और एक छोटी वॉक के बाद वही शरीर फ्रेश और रेडी टू गो में आ जाता है। एक एथलीट ओलंपिक को जीतने के लिए दिन रात एक कर देता है। वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसके कारण उसे बर्नआउट की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। लेकिन वो स्मार्ट तरीके से उसे पहचान लेता है और एक दिन का ब्रेक लेता है। उस दिन वो अच्छी नींद लेता है, वॉक पे जाता है, अपनी पसंद का खाना खाता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है और नेक्स्ट डे से अपने डिसिप्लिन में लग जाता है। अब उसे थकान महसूस नहीं होती और वो ओलंपिक का विजेता बनता है। आज सोचिए, आप अपनी रूटीन में कौन सी एक रिकवरी हैबिट जोड़ सकते हैं? 10 मिनट मेडिटेशन या डेली इवनिंग वॉक? जरा सोचिए, अगर आपने अब तक सुने सारे प्रिंसिपल्स, सेल्फ डिसिप्लिन, हैबिट्स, फोकस, माइंडसेट सिर्फ सुनने तक ही सीमित रखे तो क्या बदल जाएगा? लेकिन अगर इन्हें एक्शन में बदल दिया तो आपकी जिंदगी अगले 30 दिनों में ही नई दिशा पकड़ सकती। अब सवाल ये नहीं है कि डिसिप्लिन काम करता है या नहीं, सवाल ये है क्या आप आज से अपनी आइडेंटिटी बदलने को तैयार हैं? ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।